अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। भाई टैलेंट मिल गया, पाकिस्तान को टैलेंट मिल गया। ये मैं नहीं बोलूँगा, ये हमारे क्रिकेटर्स बोलेंगे, हमारे मीडिया के लोग बोलेंगे। ओ जी कमाल की कप्तानी कर दी सलमान आगा ने। कप्तानी क्या कमाल थी, क्या परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की। और जो लड़के थे, नया टैलेंट आया भाई, हसन नवाज क्या परफॉर्म किया है, साहबजादा फरहान ने क्या परफॉर्म किया है, और दूसरों ने क्या परफॉर्म किया है, हसन अली ने क्या बॉलिंग की है पहले T20 में। इन सब की परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान टीम T20 सीरीज जीत गई और क्या खूबसूरत टैलेंट मिल गया है। साहबजादा फरहान का तो मैं वैसे ही कह रहा था इतने अरसे से कि वो उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलानी चाहिए, ऊपर के नंबर पे उसको भेजना चाहिए। बाकी जो नए लड़के आए हैं, हसन नवाज या और दूसरे, उनकी वो वाह वाह नहीं, आपकी सोच है भाई। मैंने पहले ही कह दिया था कि बांग्लादेश की जो टीम है उसको तीनों मैच इतने बुरे तरीके से हराने चाहिए कि इनको लग पता जाए कि जी हम टेस्ट सीरीज अपनी सोच, अपनी थकी हुई सोच की वजह से गंदी पिचेस बना के हम हारे। लेकिन T20 क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट डिफरेंट है। हमारे नए टैलेंट के बावजूद बांग्लादेश की टीम बहुत वीक है, और आपने देख लिया दोनों T20 में बुरे तरीके से हारे, और आखिरी T20 भी ऐसे ही हारेंगे। कप्तानी देख ले बांग्लादेश की, कप्तान की आखिरी ओवर्स 5 ओवर रह गए, उसमें भी 3-3 ओवर स्पिनर से करवा रहा है। उसके बाद फास्ट बॉलर में वैसी जान तपड़ नहीं है इनमें, किससे बॉलिंग कराएं, स्पिनर से बॉलिंग करानी है। और हमारे प्लेयर स्पिनर्स पे अच्छे हैं बस। अभी आगे जब तगड़ी क्रिकेट होगी, तगड़े फास्ट बॉलर्स होंगे, वहां पे हम देखेंगे कि हमारे जो बैट्समैन हैं जिन्होंने स्पिनर्स पे ही सिर्फ छक्के मारे दोनों मैचेस में, फास्ट बॉलर्स पे उठा के देख लें कितने छक्के इन्होंने मारे। मुझे पता है कि हमारे बैट्समैन पीछे की बॉल पे बहुत वीक है। जब ये अच्छी तगड़ी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ आएंगे, आप देख लेना ये पीछे की बॉल पे कैसे आउट होंगे, उल्टे सीधे बल्ले चलाएंगे। क्योंकि इनकी जो टेक्निक है, स्पेशली अगर मैं हारिस की बात करूं या और प्लेयर्स की, मैं साहबजादा फरहान की भी चले बात कर लेता हूँ। साहबजादा फरहान भी एक टाइम पे देखा जाए बहुत खुली डुल्ली क्रिकेट खेलता है, और जब वो मारने जाता है तो एक ही तरफ से मारने की कोशिश करता है, सिर्फ ऑन साइड पे। जब अच्छे फास्ट बॉलर होंगे फिर देख लेना। अभी यही हसन नवाज ने जो छक्के मारे स्पिनर्स को, आप देख लें, जब फास्ट बॉलर्स ने एंड में 2 ओवर, फास्ट बॉलर 3 ओवर किए, कितने छक्के मारे हसन नवाज ने। एक छक्का मारा वो जो उसने स्लो वन किया था जिसपे उसने मिड विकेट में मारा। उसके बाद जितनी भी बॉलें थी सब यॉर्कर्स थी, पीछे की बॉल भी थी, बिल्कुल छक्के नहीं लगे। क्योंकि हमारे लड़कों की टेक्निक जो है वो फास्ट बॉलर्स पे इतनी अच्छी नहीं है। स्पिनर्स स्लो आता है, पाकिस्तान की पिचेस पे बॉल ब्रेक होता नहीं है, उस पेस को ये लोग मैनेज कर लेते हैं। और दूसरी बात ये, पीछे बाउंसर उस स्पिनर का आता नहीं है, ये घबराते नहीं, इनके बैकफुट पे जाते नहीं, ये ऊपर ही रहते, जिसकी वजह से इनका फ्लो जो है वो अच्छा बना रहता है सामने की बॉल्स पे, स्पिनर के ऊपर, जिसकी वजह से छक्के मारते हैं। और उनका कप्तान के पास फास्ट बॉलर है ही नहीं, जाहिर बात है मजबूरन उसने स्पिनर से बॉल करवाना है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं ये PSL में छक्के मार के, स्पिनर्स को मार मार के छक्के, या हमारे कुछ फास्ट बॉलर जो उनकी गुड एरियाज में गेंद करते रहते हैं। अभी आप देख लेना, जब अच्छी टीम आएगी, इनके आगे स्पिनर से बॉल ही नहीं करनी है। उनको आएंगे, जैसी फास्ट बॉलर सामने आएंगे पीछे की बॉल पे रखेंगे और फारिग हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि बैटिंग देख ले बांग्लादेश की, सिर्फ ऊपर के 1-2 प्लेयर हैं, बाकी सब फारिग, टीम ही नहीं है ना, बिल्कुल बेकार टीम है। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कि यार मुझे शर्म आती है, मुझे हैरत होती है कि हमारी ये जो नए लड़के भी हैं, इसके बावजूद भी अगर हम कहते हैं जी अफगानिस्तान हमसे जीत जाएगा, अगर हम कहते हैं बांग्लादेश हमसे जीत जाएगा, अगर हम कहते हैं जी श्रीलंका जीत जाएगा, अगर हम कहते हैं जी UAE जीत जाएगी, ठीक है, तो मतलब यानी हैरानगी की बात है। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, इन टीम से जब मैच हो, हमें सोचना भी नहीं चाहिए, चाहे ये हमारा टैलेंट भी क्यों ना खेल रहा हो, हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि हम इन टीम से हार जाएं। अगर हम ये भी सोचते हैं तो इसका मतलब हम बिल्कुल फारिग हैं इन टीम्स के हिसाब से। अब आप देख ले, हमारी टीम शायद 8वें रैंकिंग पे, वो 9वें पे है। अब ये सीरीज जीतेंगे, एक आध और रैंकिंग ऊपर हो जाएगी, तो हमारी रैंकिंग में और बांग्लादेश की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं है। हमने अब रैंकिंग कैसे बेहतर करनी है, ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स बताएंगे, जो बैठ बैठ के कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को वनडे में नहीं होना चाहिए, बाबर आजम को उसमें नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं हैरान हूं, अपनी एवरेजेस, अपनी क्रिकेट के हालात चेक करो जो खेली गई, सब हमारे क्रिकेटर्स ने जिन जिन ने खेली, वो बाबर के बारे में कहते हैं भाई उसकी 50-55 की एवरेज ODI क्रिकेट की,
ٹھیک ہے نا. تو مطلب یعنی مجھے پتا ہے نا یار، پرسنل ہے، سب پرسنل ہے. میں بہت اچھے طریقے سے سب کو سمجھ چکا ہوں. ایون رضوان بھی کیا پرفارمنسز تینوں فارمیٹ میں دونوں کی. اور ابھی ٹی وی پہ بیٹھ کے پتہ کیا بولنے لگ جائیں گے، یہ اس تھکی ہوئی ٹیم کے خلاف پرفارمنس دے کے ہمارے لڑکوں، او جی بابر اعظم رضوان کا ٹیلنٹ مل گیا جی، بابر اعظم رضوان کا ٹیلنٹ مل گیا. میں بار بار کیا بولتا ہوں، جب نئے لڑکے کو موقع دیتے ہو، اگر وہ ایک آدھ میچز میں پرفارم کرتا ہے تو اس کو سر پہ مت چڑھا لیا کرو. تو اس کے لیے میں پتہ کیا بولتا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. اب جب اچھی ٹیم کے خلاف کرکٹ ہوگی نا، پھر میں دیکھوں گا. میری سوچ یہ ہے، کنسسٹنٹ پرفارمنس، کوئی بھی نیا لڑکا ہے اس کے بعد تگڑی ٹیم کے خلاف کنسسٹنٹ پرفارم کرو. بابر اعظم اور رضوان چاہے T20 کرکٹ ہے، چاہے کسی بھی فارمیٹ کے، اتنے رنز بنا کے بتا دو، اتنی کرکٹ کھیل کے رنز بنا کے بتا دو، میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور جس طرح کی باتیں بابر اور رضوان کے اگینسٹ ہو رہی ہیں، میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی، جب تک میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں اور جب تک یہ دونوں کرکٹ کھیل رہے ہیں، میں آخری ٹائم تک ان کے لیے فائٹ کروں گا. کیونکہ میں نے اب قسم کھا لی ہے، میں کروں گا، نہ کسی کی سنوں گا نہ کچھ. کیونکہ جو مرضی مجھے فون کرے، جو مرضی جو میسج کرتا رہے، کیا آپ بابر اور رضوان کی بات کرتے، اور جب مجھے کوئی میسج کرے گا تو میں ان سے بولوں گا، یہ جو پرسنل لوگ ہوئے ہیں نا، ان سے پہلے بات کرو، ان سے پہلے پوچھو جا کے کہ ان کو تکلیف کیا ہے بابر اعظم سے. ٹھیک ہے نا. پھر مجھے فون کرنا یا میسج کرنا یا بات کرنا کہ بھائی اس کے لیے آپ لوگ کتنی بات کرتے ہو. ضرور، جب سارے اس کے خلاف ہے تو میں اس کے حق میں کیوں نہ بات کروں. اور آپ کو یاد ہے میں نے بولا تھا، جب بابر رضوان کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، میں رضوان کے لیے بھی جو ہے وہ بات کروں گا. جو مرضی کر لو، اللہ بڑا بادشاہ، آئیں گے دونوں ٹیم میں واپس، جو مرضی کر لو، اور دڑالے سے آئیں گے اور پرفارمنس دے کے سب کے منہ کی بولتی بند کریں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.